प्रैक्टिस हो रही है। हाँ जी बेटा, अभी नीचे काम कर रहे हैं इंटरनेट की टीम जो है। कौन सी वाली? ये क्या मसला है? ये वाला? हाँ देखो, ये जो एंड और ऑपरेटर हैं, इनके आसपास क्या होता है, कोई कंडीशन लिखी हुई होती है ना, उस कंडीशन का रिजल्ट क्या आता है, ट्रू या फॉल्स। अब यहाँ ट्रू कंडीशन नहीं लिखी हुई, कंडीशन नहीं लिखी हुई, तो 12 का रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। सही है, 12 का रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। और अगर मैं यहां पर यूं लिख दूं, यहां पर यूं लिख दूं, अब हमारा जवाब क्या आएगा? ये एम्प्टी है, क्या आएगा इसका? ये भी एम्प्टी, इसका क्या आएगा? इसका क्या हो जाएगा? तो यही हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर इसको आखिर तक चेक करना पड़ता है, तो जहां पर खत्म होगा वही हमारा जवाब हो जाएगा। राइट। और अगर ये शुरू में ही क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, तो ये फॉल्स हो जाएगा, इसको आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक फॉल्स इसको मिल गया तो समझ जाएगा अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो असाइनमेंट का, अच्छा कुछ फार्मूले ऊपर नीचे हो गए, ये मैंने खुद जो है ना वो बैठ के टाइप कर दिए थे, तो ज़रा फॉर्मूले वाले स्टाइल में लिखना जो है ना मुश्किल हो रही थी। तो एक पावर का फार्मूला किसी ने बताया था कि वी आई होता है, आई वी होता है, मैंने वी अपॉन आई लिखा हुआ है ना उसमें। कौन सा बता रहे हो? 11। क्या हुआ इसको? कॉम्प्लेक्स नहीं है यार, ए की कोई वैल्यू इनपुट ले लोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने ले ली 2, बी की कोई वैल्यू ले लोगे 3, सी की कोई वैल्यू ले लोगे 4। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने, मुझे पता है यहाँ पर दो एक्स होंगे ना, x1 और x2। ठीक है, एक में फार्मूला क्या होगा भाई, माइनस बी प्लस ये होगा, और दूसरा वाला क्या होगा, माइनस बी माइनस। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है, अंडर रूट के अंदर होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैंने ब्रैकेट लगाए, अंडर रूट बनाने के लिए क्या करूं, पावर ले लूं कितनी, 1/2 या 0.5। अभी SQRT इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, अभी इंपोर्ट तो नहीं पड़ा आपने, इसलिए आप लगा सकते हैं, अगर कर लिया तो कोई मसला नहीं, लगा सकते हैं, लेकिन सबको नहीं पता ना इंपोर्ट करना है, मैथ्स क्लास में से निकालना है, तो हमें जो टूल हमें आता है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हो गया माइनस बी प्लस अंडर रूट, अंदर क्या आएगा अभी, बी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय सी। ये हो गया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में, और ये ओवरऑल क्या होगा भाई, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ए। यही चीज कॉपी हो जाएगी यहां से लेके यहां तक, इसके अंदर, इसके अंदर एक ब्रैकेट यहां आ जाएगा,
तो ये क्या बन गया भाई, एक बन गया माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में अपॉन 2a, और एक बन गया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में डिवाइड बाय 2a। तो ये हमारे पास ठीक है x1 की वैल्यू आ जाएगी और किसकी आ जाएगी, x2 की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा ये अभी मैं पढ़ाता हूं ना, हमने डिक्शनरीज पढ़ ली, लिस्ट पढ़ ली, हमारे पास एक और कलेक्शन होता है दैट इज नोन एज टपल। टपल्स आर फॉर्म्ड यूजिंग स्मॉल ब्रेसेस। टपल्स आर इम्यूटेबल, सबको पता है इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, अनचेंजेबल, राइट। और टपल आइटरेबल होता है, ठीक है, टपल को इंडेक्स कर सकते हैं, राइट। अब मैं एक टपल बना लेता हूं, मैंने यहां पर क्रिएट कर लिया भाई अ टपल, ब्रैकेट्स लगाए और यहां कुछ वैल्यूज जो है असाइन कर दी, ठीक है। इसकी टाइप चेक करते हैं, क्या टाइप आएगी भाई, प्रिंट टाइप ऑफ अ टपल, ठीक है। क्या दिखा रहा है ये, इसकी क्लास क्या है, टपल है। इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 6 है। अब मैं क्या करता हूं, इसको इंडेक्स करता हूं, सिंपल है, लिस्ट पढ़ा हुआ हमने इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। 3 इंडेक्स पे क्या आ गया, 44। मैं इसको सिलाइज करता हूँ वैसे ही जैसे लिस्ट को सिलाई करता हूँ, क्या स्लाइस भी वैसे ही हो रहा है, रिवर्स इंडेक्सिंग भी वैसे ही होगी। लेकिन मैं ये कहूँ टपल के 0 इंडेक्स पे 100 डाल दिया जाए, 1000 डाल दिया जाए, तो क्या कहेगा भाई, टपल क्योंकि इम्यूटेबल होता है उसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, राइट। इसी तरह मैं डिलीट करना चाहूं कि भाई डिलीट कर दो इंडेक्स नंबर 4 को, तो क्या बोलेगा भाई, टपल में डिलीशन भी नहीं हो सकती और नई वैल्यू असाइनमेंट भी नहीं हो सकती। इसीलिए जब हम टपल को चेक करते हैं तो हमारे पास बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटीज नहीं है, सिर्फ 2 आ रही हैं, अपडेट, डिलीट, पॉप। जब कुछ हो ही नहीं सकता उसमें, चेंज हो ही नहीं सकता, तो वो सारे मेथड इसमें मौजूद नहीं है। 2 ही है, बस काउंट कर लो कि कोई वैल्यू कितनी बार है और वैल्यू का इंडेक्स मालूम कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और अगर ऑपरेशंस के हवाले से बात करें, प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से बात करें, तो टपल इज मच फास्टर देन अ लिस्ट। लिस्ट जो है वो स्लो चलती है। असल में हम तो थोड़ी वैल्यूज रखते हैं, जब हम बड़े बड़े डाटा सेट्स पे काम करेंगे तो वहाँ पर अब बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे, और जब आप कोई उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इट विल टेक टाइम, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 20 सेकेंड, तब रिजल्ट आएगा। तो अगर टपल में होगा तो वो रिजल्ट ज़रा ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। बाकी इसका यूज़ केस क्या है, ऐसे तमाम डेटा को जिसको हम एक्सेसिबल राइट तो देना चाहते हैं बट कोई उसको चेंज ना कर सके, ठीक है, तो उसको हम किस में रखेंगे, टपल में रखेंगे। भाई आप देख लो, कॉपी कर लो, हाँ, खुद भी ना करें ना, एक बार डाल दिया ना। अगर कुछ बाज डेटा सेट्स जो हैं वो ऐसे होते हैं, बाज सिनारियो ऐसे होते हैं कि जहां जो एक बार वैल्यू क्रिएट हो गई है वो अब चेंज नहीं होगी, तो ऐसे में हम जो है वो टपल यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास तो एक और हमारा कलेक्शन है। ये समझ में आ गई थी बात, सिंपल है, कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि अनचेंजेबल है इसलिए ज्यादा फंक्शनलिटी इसमें नहीं है, बट स्लाइस और इंडेक्स वैसे ही हो सकता है जैसे लिस्ट में होता है। सेट, सेट क्या होता है भाई, हाँ, सेट होता है कि सेट होते हैं, हाँ, सेट जो है वो डिफाइन होता है करली ब्रैकेट से,
जैसे डिक्शनरी डिफाइन होती है, बट इसके अंदर की वैल्यू नहीं होती, सिर्फ क्या होती है, वैल्यू होती है। और जो हमारी पुरानी डेफिनेशन हमने याद की हुई सेट की, क्या होती है वो, कलेक्शन ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स एंड सो ऑन। तो सेट के अंदर हमने बहुत सारे ऑपरेशन भी पढ़े, दो सेट्स को प्लस करना भी पड़ा है, दो सेट्स का यूनियन निकालना भी पड़ा है, इंटरसेक्शन निकालना भी पड़ा है, कॉम्प्लीमेंट भी निकालना पड़ा है, फिर उसके बाद पावर सेट बनाना सीखा है, सब सेट सीखे, वो सारी चीजें इसकी फंक्शनलिटी में मौजूद हैं। ठीक है, सारी फंक्शनलिटी मौजूद है। पहचानेंगे कैसे कि भाई ये एक सेट है या डिक्शनरी है? हाँ, उसके लिए जब मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूं, वैसे तो अगर मैं कोई सेट डिफाइन करूंगा तो उसके अंदर सिर्फ क्या लिखी हुई होगी, वैल्यू लिखी हुई होगी। तो इससे पता चल जाएगा यार की वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, सेट है। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगा, तो एम्प्टी सेट होगा। अब क्या, अब कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है, अब ये डिक्शनरी है या सेट है? तो ये जब एम्प्टी होगा तो ये डिक्शनरी होगा। ठीक है, एम्प्टी होगा तो डिक्शनरी होगा। अगर मैं इसकी टाइप चेक करूं तो क्या नजर आएगी, डिक्शनरी नजर आएगी। तो याद रहेगी बात। तो सेट के सारे फंक्शंस जो हैं वो वैसे ही हैं। मैं एक और सेट बना देता हूं ताकि मैं उस देख सकूं कितनी वैल्यूज हैं इसके अंदर, कितनी लेंथ आएगी इसकी, कितनी लेंथ आएगी, 3, 6, 9, 12। हाँ, कितनी लेंथ आ रही है इसकी? क्यों? क्योंकि सेट की प्रॉपर्टी क्या है, यूनिक वैल्यूज रखता है, तो रिपीटेड आइटम्स क्या हो जाएंगे इसमें से, मैं खुद ही एलिमिनेट कर देगा वो। तो दैट्स व्हाई इसकी लेंथ क्या है, 10 आ रही है। अच्छा, एक चीज टपल में बता दूं कि अगर मैं यूं लिख रहा हूं, हमने कहा स्मॉल ब्रैकेट्स से क्या बन जाता है, टपल बन जाता है, ऐसे ही ना। इसकी डेटा टाइप क्या आएगी, इंटीजर। ठीक है, सिंगल वैल्यू पे इंटीजर। बेसिकली यहाँ कंफ्लिक्ट है ना कि इसको टपल का या इंटीजर भी ऐसे लिख सकते हैं, और ये टपल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं टपल इसको बनाना है एक्सप्लिसिटली, आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ एक कॉमा लगा के छोड़ दें। दैट्स द साइन कि आगे मैं ये इसको टपल बनाना चाह रहा हूँ, इसको मैं इंटीजर नहीं बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, वैसे अगर मोर देन वन वैल्यू होगी तो फिर तो सुभान अल्लाह, फिर तो मसला ही नहीं, लेकिन सिंगल वैल्यू में कंफ्लिक्ट है ना, तो इस वजह से हम क्या कर देंगे, इसको कॉमा लगा देंगे। तो अगर कहीं आप कुछ कोई चेक कर रहे हैं, किसी डेटा को चेक कर रहे हैं और यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ आ जाता है, तो दैट मीन्स उसकी टाइप क्या है, उस डेटा की टपल है ये। ठीक हो गया, कोई सवाल इसमें? जी, ओके। नेक्स्ट हम जो पढ़ने लगे दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, या इसको हम इफ क्लॉज भी कहते हैं, या हम इसको कंडीशनल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या क्या हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, या हम क्या क्या चीजें इसके अंदर कवर करते हैं। हम यहाँ इसमें इफ स्टेटमेंट और इफ
स्टेटमेंट विद एल्स और एलिफ और हाँ और हमारे पास नेस्टेड इफ्स। हाँ स्विच केस नहीं है इसमें। अच्छा भाई, तो अब जब हम कंडीशनल्स की बात करते हैं नए लोगों के लिए, खास तौर पे पुराने वालों ने तो पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, कंडीशंस पे अभी तक हम जो कोड लिख रहे थे उसके अंदर क्या हो रहा था भाई कि हमारा जो कोड है वो लाइन बाय लाइन एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहा था ना। पहली लाइन हमने कर ली, दूसरी लाइन कर ली, तीसरी लाइन कर ली, चौथी लाइन कर ली, और वैसे ही हमारे आउटपुट जनरेट हो रहे थे। ठीक है, बट अब क्या होगा, अब हमारे कोड को मल्टीपल रूट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मल्टीपल राउट्स मिलेंगे। अब उसने चूज करना पड़ेगा कि मुझे यहां जाना है या मुझे यहां जाना है। ठीक है, बात समझ आ रही? अब हमारे पास होंगे मल्टीपल रूट्स होंगे और हमारे कोड को अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कब कहां जाना है। ठीक है, और ये डिसीजन जो है वो बेस्ड ऑन कंडीशन होगा, बेस्ड ऑन कंडीशन होगा। ठीक है, बेस्ड ऑन कंडीशन, यहां कंडीशन होगी और अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फॉर एग्जाम्पल अपने कहा ना भाई ट्रू होने पे यहां चला जाए, फॉल्स होने पर यहां चला जाए। नाउ वी हैव चॉइसेस। ठीक है, और ये चॉइसेस मल्टीपल भी हो सकती हैं, वो हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास दो ही चॉइस है कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा कर लेना, वरना तो ये कर लेना। तो अब मैं यहाँ कोड लिखता हूं, लाइक मैं यहां पर किसी से कहता हूं भी अपनी एज जो है ना उसको इनपुट दे दे मुझे। सबको इनपुट लेना तो आता है ना, एंटर योर एज। ठीक है, अब एज जब हमने इनपुट ले लिया, अब मैं यहां पर कंडीशनल स्टेटमेंट लिख रहा हूं। क्या? अगर, क्या करो भाई, अगर एज जो यूजर ने दी है वो एज, फॉर एग्जाम्पल वो एज छोटी है से 18 साल से। ठीक है, अब एज की वैल्यू जो भी यूजर डालेगा वो बता दे। 18 साल से अगर छोटी है तो देखो, अब छोटी है के बाद जो है, अब यहां पर ये कंडीशन लिख देना, इसका जवाब क्या आएगा, या स्टेटमेंट का जवाब क्या आएगा, कंडीशन का जवाब क्या होता है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। तो जब ये कंडीशन है ना यहां पर, सी जब ये कंडीशन है, अब यहां रख दी है हमने कि भाई ये हमारे पास जो है वो एज है। अब हम कह रहे हैं कि भाई अगर ये बात सही हो जाएगी तो एक ब्लॉक बना रहे हैं यहां पर हम। क्या? अगर ये बात सही हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तो आप ये वाला ब्लॉक जो है वो क्या करेंगे, रन करेंगे, रन करेंगे। इसमें जो भी लिखा हो उसकी परवाह नहीं है अभी। और अगर ये कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, तो फिर इसके नतीजे में आप क्या करेंगे, एक दूसरा ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। अब मैंने कहा था ना, दो डायरेक्शन हो गई ना, ट्रू हो जाए तो ये रन करना, वरना ये रन कर लेना। तो अब ये दो ब्लॉक्स हम कोड में कैसे बनाते हैं, जैसे ही हमें ब्लॉक बनाना होता है, जहां कहीं भी ब्लॉक बनाना होगा, जहां कहीं भी ब्लॉक बनाना होगा, हम अब क्या करेंगे, यहां पर कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। क्या लगा देंगे, कॉलन लगाकर जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि कर्सर जो है वो थोड़ा सा आगे ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, वन टैब इंडेंट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इंडेंट हुआ हुआ है, ये इंडेंट हुआ हुआ है। अब मैं यहां जो भी लिखता रहूंगा, देखो ये एक सीक्वेंस में चल रहा है और मुझे नजर आ रहा है कि इसके नीचे ये क्या बना हुआ है, ब्लॉक बना हुआ है। यानी कि मैं अब यहां पर लिख देता हूं भाई, फॉर एग्जाम्पल अगर एज छोटी हो तो आपने क्या करना है, अभी आपने लिखना है अभी तुम
छोटे हो, ठीक है। और क्या करेंगे भाई, अभी और भी कुछ लिख देते हैं। अभी 18 से कम है तो अभी तुम छोटे हो, हैं, अभी अभी वोट नहीं डाल सकते, है ना। और क्या नहीं कर सकते, शनाख्ती कार्ड भी नहीं बन सकता तुम्हारा। अभी तुम कार ड्राइव नहीं कर सकते, हाँ, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो अब देखो ये हमारा खुद का खुद क्या बन रहा है, यहाँ पर एक ब्लॉक बन रहा है, राइट। अगर जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे कॉलन लगाने के बाद तो वो खुद ही आपको इंडेंट हुआ हुआ दे देगा और करेगा भाई यहां से ब्लॉक बना लो। ये ब्लॉक कब तक ब्लॉक समझा जाएगा, जब तक ये इंडेंट है। अगर ये क्या हो गया, थोड़ा सा भी आगे हो गया या थोड़ा सा भी क्या हो गया, पीछे हो गया, तो इसका मतलब है कि ये पहला ब्लॉक क्या हो चुका है। ये सारी लाइनें एग्जीक्यूट होना किस बात से एसोसिएटेड है, इस कंडीशन के ट्रू होने से। यहां लिखी हुई जो भी बात है अगर वो ट्रू हो जाएगी तो ही ये तीनों लाइनें चलेंगी, 3 हो, 30 हो या 300 हो या 1 हो, वो ब्लॉक कहलाएगी। तो इसको मैं कह सकता हूं कि ये इफ ब्लॉक है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं इसको रन करता हूं। मैंने कहा अभी एज बता दूं, मैंने कहा अभी एज जो है वो क्या है, 12 साल है। तो ये क्या होगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फॉल्स क्यों हो गया, 12 साल 18 से छोटा है, ठीक है। तो ये तीनों लाइनें क्या हो जाएंगी, नेक्स्ट जवाब में आ जाएंगी, ओके। बट हाँ, बट अगर ये लाइंस या एज 20 साल हो गई तो ये कंडीशन क्या हो गई, अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स होने पे कहां जाएगा ये तो अभी हमने बताया ही नहीं है। तो इसके नतीजे में क्या होना है, कुछ भी नहीं होना है। वो उसने कंडीशन टेस्ट करी, फॉल्स हो गई, आगे कुछ है ही नहीं, तो क्या करें, ओके। अब मैं क्या करता हूं, इसको अब मैं ये बताता हूं कि अगर क्या हो जाए अभी कंडीशन, अगर फॉल्स हो जाए, अगर एज 18 से छोटी है तो ये करना, वरना वरना ये करना। तो ये में क्या कहते हैं भाई, क्या प्रिंट कराते हैं भाई, हाँ, अभी तुम बड़े हो गए हो, ठीक है। और बड़े होने के बाद क्या क्या बातें सुनने को मिलती हैं, हाँ, जरा खुश करो, हाँ, हाँ, करियर पे ध्यान दो, हाँ, और और हाँ, दही लाना है, हाँ। नहीं वो तो ग्रेजुएशन करने के बाद जब घर बैठे हो तब बोलते हैं। तो अभी करियर पे ध्यान दो, और क्या करते हैं भाई 18 साल में, हाँ? चलो सही है, अभी इतना काफी। अब ये हमारे पास हो गया पहला ब्लॉक और ये हमारे पास हो गया दूसरा ब्लॉक। दोनों में से किसी एक ने रन होना है, डिपेंड अपॉन कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू तो ये वाला ब्लॉक, अगर कंडीशन फॉल्स तो ये वाला ब्लॉक, ठीक है। तो अगर यहां पर हम 40 साल डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, कौन सा ब्लॉक चल जाएगा, एल्स वाला ब्लॉक चल जाएगा, ठीक है, राइट। और यहाँ 18 साल डाल देते कौन सा चलेगा, अभी एल्स वाला ही चलेगा क्योंकि 18 जो है वो, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब और काम करते हैं। क्या इनपुट ले लें भाई, हाँ, डे,
नहीं नहीं, एलिफ नहीं अभी। कोई कंडीशन बताएं आप लोग जिसको हम कोड कर सकें। पास फेल कर लेते हैं चलो। नंबर्स, तो अभी जो है हम ये कर लेते हैं कि एक नंबर इनपुट ले लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, ज्यादा एकदम से मुश्किल नहीं बात। एंटर योर नंबर्स इन पाइथन टेस्ट। हाँ भाई, अपने पाइथन के नंबर बताएं। अब क्या लिख रहा हूं, अगर नंबर्स क्या हो जाएं, ग्रेटर देन, कितने थे हमारे सवाल, 40 थे ना। अगर नंबर जो है वो क्या हो जाए, 25 से क्या हो, कम हो। ठीक है, हम कम से भी लिख सकते हैं कंडीशन, और ज्यादा से भी लिख सकते हैं। मैं लिखता हूं नंबर अगर 25 के बराबर या 25 से ज्यादा हो तो आप क्या हैं भाई, तो आप क्या हो गए हैं, पास हो गए। ठीक है, और और क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर, नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी करें। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ, आपके नंबर 25 या 25 से कम है, 25 से कम है, तो फिर क्या लिखूंगा मैं, एल्स क्या होगा भाई, प्रिंट में क्या आ जाएगा भाई, फेल। ठीक है, फर्दर क्या लिख सकते हैं, ये मैं ऐसी लाइनें ज्यादा लिख रहा हूं, आप एक से भी काम चल सकता है हमारा। क्या होगा भाई, मेहनत करें। ठीक, तो हमारे पास क्या हो गया भाई, इंटर योर नंबर इन पाइथन टेस्ट। कभी किसी ने कहा मेरे तो 30 नंबर आए हैं, तो क्या हो गया भाई, पास हो गया। और किसी ने कहा भाई मेरे तो 24 आए हैं, तो क्या हो गया जी, फेल हो गया। समझ आ रही बात। अब सबने एक कोड लिखना है कि एक नंबर इनपुट लेना है, टेक अ नंबर इनपुट एंड चेक इफ द नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, नंबर इनपुट लेना है और चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है। शाबाश, करें, लिखें। करो करो। शाबाश, नए लोग खास तौर पे ट्राई करें। हो गया, शाबाश, बाकी लोग भी करें।
डन। कितने लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि काम कैसे होगा? ठीक है, क्यों? लैपटॉप लाए हो? क्या आ रहा है तो पहले इसको तो मुकम्मल करो ना। लिखा हो क्या रहा है? पेंडिंग इनपुट है, पहले आप इस इनपुट को पूरा कर लो, बस इसको एंटर दबाओ, चल पड़ेगा आगे। ठीक है, हो गया। तो नंबर इनपुट लेना है हमने, ऐसे ही लेते हैं। ठीक, एक नंबर इनपुट ले लिया। अब हमें चेक करना है कि ये नंबर जो है इवन है या ऑड है। तो एक नंबर इवन कब होता है? हाँ, 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। क्या हो जाए? यानी कोई इसमें रिमाइंडर नहीं बचे। और अगर रिमाइंडर बच रहा है तो ऑड है, रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो जीरो, रिमाइंडर है तो इवन है। तो यही कंडीशन यहां लिखूंगा। अगर अगर जो नंबर है उसका रिमाइंडर चेक करूं किसके साथ? अब इसका इस बात का जवाब क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। ठीक है, रिमाइंडर आएगा। उस रिमाइंडर को कंपेयर करूं किसके साथ? जीरो के साथ। अगर ये जो इसने जो रिजल्ट थ्रो किया वो रिजल्ट अगर जीरो आ रहा है, यानी जो इसका रिमाइंडर है वो अगर जीरो आ रहा है तो क्या होगा भाई? इवन नंबर है। ठीक है, और एल्स में क्या लिख दूंगा? ऑड है। ये बात समझ में आई सबको? अब अगर हम इनपुट देते हैं, ठीक है, कोई नंबर इनपुट देते हैं तो ऑड, इवन, ऑड, इवन। ठीक, समझ आ रही बात? इसको पूरा लिख दें अगर नंबर भी शो कराना हो। ये खाली इवन लिखा हुआ आ रहा है तो फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट करके क्या लिख सकता हूं भाई? कर्ली ब्रैकेट में जो नंबर हमने दिया है is a even number। ऑड नंबर। ठीक है, यहां पर लिखा 5 तो 5 इज एन ऑड नंबर, 10 इज अ इवन नंबर। अच्छा भाई, अब एक और बात कह रहा हूं यहां पर। टेक टोटल शॉपिंग अमाउंट as input and calculate if the amount is greater than 10,000, calculate 15%
डिस्काउंट, ठीक है, एंड शो द टोटल एंड टोटल आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, समझ में आ रही बात? एक अमाउंट लेंगे यूजर से भी कितनी शॉपिंग का टोटल हो गया, आप उसको चेक करेंगे। अगर वो अमाउंट क्या है 10,000 से ज्यादा है तो फिर जो हम प्रिंट कराएंगे वो क्या होगा भाई, उसका टोटल अमाउंट बिफोर एंड टोटल अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट, वरना वरना एज इट इज प्रिंट कराते हैं नो डिस्काउंट, यही है आपका टोटल अमाउंट। शाबाश, ट्राई करें। टोटल हमने इनपुट लेना था, ये राइट। क्या कंडीशन लिखी हुई, इफ द अमाउंट इज ग्रेटर देन 10,000, तो क्या लिखूं भाई, इफ टोटल अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए 10,000 के, तो क्या करना है अभी, कैलकुलेट 15% डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का वेरिएबल बनाया, अब इसका 15% निकालना है टोटल का, टोटल मल्टीप्लाई बाय 0.15, हाँ बस 15% निकालना है तो 0.15 से मल्टीप्लाई कर दें, 10% निकालना है तो 0.10 से कर दें, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्काउंट आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट में हम क्या लिखेंगे भाई, प्रिंट में अब मैं लिख रहा हूं टोटल अमाउंट बिफोर डिस्काउंट, कितना अमाउंट है भाई, टोटल है, सही है, और 15% डिस्काउंट इज डिस्काउंट, ठीक है, और टोटल टेबल कितना हो गया, जो टोटल अमाउंट है उसमें से डिस्काउंट क्या कर दें, माइनस कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पेएबल। और अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा कि 10,000 से कम की शॉपिंग है, तो फिर आप क्या कहेंगे भाई, टोटल अमाउंट बिफोर डिस्काउंट टोटल 15% डिस्काउंट इज, हाँ भाई, अब यहां पर ना, चलो अभी 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 इसको छोड़ रहा हूं 1 मिनट के लिए ना, इसको हटा रहा हूं, अभी मैं सिर्फ यहां पे लिख रहा हूं भाई प्रिंट, मैं इसको कहता हूं कि भाई टोटल अमाउंट पेएबल इज टोटल, ठीक है। कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, यही लिखा हुआ था, अगर टोटल जो है वो 10,000 से ज्यादा हो जाए या बराबर हो 10,000 के, तो क्या करना है अभी, उसका 15% डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। सबको ये 15% निकाला है, समझ में आ रहा है, ऐसे ही निकलता है, हाँ
फिर जब निकल जाएगा बस टोटल प्रिंट करा देना है, डिस्काउंट प्रिंट कराना है, टोटल में से डिस्काउंट माइनस करके जितने पैसे बनते हैं वो शो कराने। तो हम यहाँ पे कहते हैं यार 20,000 रुपये की शॉपिंग है, तो क्या बन जाएगा भाई, डिस्काउंट से पहले 20,000 थे, 15% का डिस्काउंट कितना बना 3,000 का, तो पेबल कितना हो गया 17,000 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर यही अमाउंट 9,000 रुपये होता तो क्या लिखते हैं हम, टोटल अमाउंट पेबल इज 9,000। ठीक है, नमाज का टाइम हो गया ना। ठीक है, अच्छा भाई ये वाले काम हो गया, सबसे हुआ, ये मुश्किल तो नहीं लगा, बस एक लाइन का इजाफा किया हमने, डिस्काउंट कैलकुलेट करके उसको शामिल किया है, बाकी तो इफ और एल्स ही है और प्रिंट स्टेटमेंट ही है ना। नाउ अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक और कंडीशनल कोड लिखते हैं हम कि भाई एक लिस्ट बना रहा हूं मैं, दोस्तों की लिस्ट बना रहा हूं, नाम बताते हो भाई, बिलाल और सोहेब। ठीक है, मेरे पास ये मैंने एक लिस्ट बना ली है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने यूजर से एक नाम इनपुट लेना है। ठीक है, क्या करूंगा भाई, एक नाम इनपुट लूंगा भाई, प्लीज टेल मी योर नेम। क्या करते हैं हम, अब इस नाम का क्या करें, अगर हम इसको चेक करें कि भाई ये नाम हमारी लिस्ट में मौजूद है तो क्या करें, इन ऑपरेटर यूज करेंगे ना, मेंबरशिप चेक करने के लिए। पिछली क्लास में पढ़ा था ना इन ऑपरेटर, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इज और इन ऑपरेटर लाइक दिस, है ना। अनस इन नेम, नेम की लिस्ट में है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अगर जो यूजर ने नाम दिया है, ठीक है, वो मौजूद है इसके अंदर फ्रेंड लिस्ट में, तो ठीक है, क्या करना है भाई, यू आर इनवाइटेड। ठीक है, या वेलकम, राइट। और अगर नहीं है तो क्या दे दे मैसेज, हाँ, हम क्या देते हैं भाई, प्लीज वेट, योर नेम इज मिसिंग। ठीक है, अच्छा, तो हम क्या करते हैं, हमने नेम इनपुट लिया। अच्छा, ये वाली लाइन सबको समझ में आ रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या कि फ्रेंड लिस्ट एक कलेक्शन है, एक मैं यहां पर स्ट्रिंग को सर्च करा रहा हूं किसके अंदर, इस बनी हुई लिस्ट के अंदर, अगर वो नाम लिस्ट में होगा तो हम उसको वेलकम कर देंगे, वरना क्या देंगे भाई, वेट करें। तो अब नाम मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, क्या जवाब आएगा, योर नेम इज, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जो है वो कैपिटलाइज फॉर्म में दे रहे हैं और हमारे पास जो नाम लिखा हुआ है वो, अब ये तो बड़ा मसला है फिर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जितने नाम लिखे हुए हैं वो सारे कौन से केस में हैं, लोअर केस में।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर इनपुट जब लिया जा रहा है और वेरिएबल में उसको असाइन किया जा रहा है, तो असाइन करने से पहले हम यहां पर क्या कर देंगे, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब अगर यूजर अपर केस में लिखे, लोअर केस में लिखे, कैपिटलाइज में लिखे, टाइटल में लिखे, वो लेकिन वेरिएबल में जाने से पहले क्या हो जाएगा। तो क्यों लोअर में किया हमने, क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल नेम है वो किस में है, लोअर में। अगर हमारे पास अवेलेबल नेम अपर केस में होते तो फिर हम यहाँ पर क्या लगाते। तो ये बात याद रखनी है, अपने पास जो डाटा अवेलेबल है उस फॉर्मेट में करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर खुदा ना खास्ता यहीं पर मल्टीपल फॉर्मेट चल रहे हो तो फिर हमें इस लिस्ट को भी क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मेट में लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। वो बात में करेंगे जब हम लूप्स वगैरह पढ़ेंगे। हाँ नहीं, डायरेक्ट नहीं होगा, लिस्ट में तो नहीं होगा, आगे चल के हो जाएगा। तो अब जब मैं यहां पर कहता हूं भाई भाई क्या नाम है मेरा, तो अब ये कहता है भाई ठीक है, यू आर वेलकम, राइट। और अब मैं इसको कह देता हूं भाई कि मेरा नाम ये है, तो भाई प्लीज वेट, योर नेम इज मिसिंग, ठीक है। बात समझ आई, ओके। किसमें, नहीं नहीं नहीं, अभी चलाएंगे आगे, पहले थोड़ी सी ये कर लेना फिर आगे चलाते हैं। अच्छा भाई, अब एक चीज जो अभी बात इन्होंने की, क्या हमारे पास सारे यूज केस ऐसे ही होते हैं जिसमें दो ही चॉइस होती है, या तो ये या तो ये, नहीं, वी कैन हैव मल्टीपल चॉइसेस, ठीक है। हमारे पास क्या हो सकती है, मल्टीपल चॉइसेस हो सकती है, कि अगर ये ना हो तो ये हो, और ये ना हो तो ऐसे में हम जो इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं मल्टीपल इफ्स, कि हमारे पास मल्टीपल इफ्स हो, मल्टीपल कंडीशंस हो। तो हम कैसे करेंगे, जैसे जैसे हम कुछ बाय करना चाह रहे हैं, तो अब हमारी क्या हम कंडीशन लिखते हैं, कल हमने एग्जाम्पल करी कि भाई अम्मा ने कहा क्या लेकर आना है, हाँ टमाटर खरीद के लाने, ठीक है। और साथ साथ क्या कंडीशन बता दी कि अगर अगर क्या हो, अगर अभी एक ही वेरिएबल पे बात कर रहे हैं, अगर टमाटर जो है वो क्या हो, प्राइस जो है उसके कम हो 100 से, क्या हो, प्राइस जो है उसके कम हो 100 से, तो 5 किलो ले लेना भाई, ठीक है। अगर प्राइस जो है क्या हो जाए, कम हो से 200 से, तो कितने ले लेना। मैं इसको आसान कर देता हूँ, थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। अगर प्राइस जो है वो 500 रुपए से ज्यादा हो, फिर क्या लेना, मत लेना, ठीक है। और अगर प्राइस जो है वो क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए 300 से, तो फिर एक काम करना भाई, आधा किलो ले लेना, ठीक है। और अगर प्राइस 200 से ज्यादा हो तो 1 किलो ले लेना, ठीक है। और अगर प्राइस 100 से ज्यादा हो तो कितने ले लेना, तो कितना ले लेना, 2 किलो ले लेना, चलो ठीक है। और बाकी जितने भी प्राइस हो तो 5 किलो ले लेना, कितने ले लेना। अब हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस आ गए ना, पहले 2 ही ऑप्शन थे ना, अब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गए। तो इसलिए अब यहां जो कंडीशन लगेंगी वो कैसी होंगी,
तो अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं भाई, टोमेटो प्राइस, ठीक है। आप गए भाई टमाटर वाले के पास, आपने क्या कहा भाई, इनपुट, क्या कहते हैं भाई टमाटर वाले से, कैसे दिए, हाँ यही बोलते हैं ना, वो कहता है बेच रहा हूं भाई, और कैसे दिए, शॉर्ट में कर ले या एंड में कर ले, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं भाई, टमाटर, टमाटर, टमाटर क्या भाव है, भी बोल देते हैं ना, टमाटर क्या हिसाब है, ये भी बोल देते हैं। चलो ये ज्यादा सही है, टमाटर क्या हिसाब है, ठीक है। अब जब टमाटर के प्राइस आ जाएंगे तो पहली कंडीशन क्या है अभी, अगर अगर टमाटर के प्राइस, अब आपने यहां पर जो है ना सोचना होता है कि आप मैक्सिमम से शुरू करने जा रहे हैं या मिनिमम, हम मैक्सिमम से शुरू करने जा रहे हैं। अगर टमाटर के प्राइस क्या हो, अगर टमाटो प्राइस 500 या 500 से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो फिर क्या करना है अभी, हाँ अच्छा मैं अभी यहां प्रिंट करा रहा हूं, रहने दो भाई, ठीक है। अब क्या होगा, अब एल्स में आ गए जा रहे, अब यहां पर एल्स में क्योंकि मेरे पास एक और ऑप्शन मौजूद है, वरना दूसरा ऑप्शन ट्राई करो, तो दूसरा ऑप्शन ट्राई करने के लिए मैं एल्स के साथ क्या लगाता हूं, एक लगाता हूं, इसको मिला के लिखते हैं क्या, एलिफ। भाई ये गलत हुआ तो इसके एल्स में आया और वहां पर एक और बात मिल गई कि अगर ऐसा नहीं तो चलो ये वाला हो, तो इफ के आगे हमेशा कंडीशन आएगी, इफ टोमेटो प्राइस, दूसरा ऑप्शन क्या दिया था वालदा ने भाई, अगर 300 से ज्यादा हो तो 1 किलो ले लेना, आधा किलो ले लेना, अगर प्राइस जो है वो 300 से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे भाई, आधा किलो ले। कौन सी, अगर 1000 डालेंगे तो यहां आ जाएगा ना वो, अगर मैं उल्टा लिखता ना, मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि हम इसको रिवर्स में लेके चल रहे हैं, मैं आपकी बात समझ गया हूं, आता हूं उसके ऊपर, पहले इसको मुकम्मल करूं, ठीक है। हाँ अब देखो भाई, एलिफ अगर प्राइस जो है वो क्या हो जाए, 300 या 300 से ज्यादा हो तो आधा किलो ले लेना, और फिर दोबारा एलिफ, अगर ये वाली कंडीशन भी गलत हो जाए तो फिर इसका एल्स, और फिर दोबारा इफ, क्या होगा भाई, टोमेटो प्राइस क्या करें, ग्रेटर देन इक्वल टू 200 हो तो क्या करना भाई, 1 kg दे देना, ठीक है। और देन एलिफ अगर टोमेटो प्राइस हो जाए 100 से अबव हो तो क्या हो जाए भाई, 2 किलो, और फिर आखिर में प्राइस 100 से अबव भी नहीं है तो फिर यकीनन 100 से क्या होंगे, नीचे होंगे, तब ये आखिरी चॉइस है, आखिरी चॉइस के आगे कोई कंडीशन नहीं होती, ठीक है। जब वहां पर 2 चॉइस थी तो वहां सेकंड क्या थी, लास्ट चॉइस थी, तो उसके आगे कंडीशन नहीं होती, अब जो बचा है वो आखिरी कंडीशन में आ जाएगा, आखिरी एल्स में आ जाएगा, लाइक दिस, यहाँ 2 ही चॉइस थी, यहाँ 2 ही चॉइस थी, टोटल इससे ज्यादा होता तो ये और आखिरी ये, तो अब जब ये आखिरी हो गई तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रिंट कितने ले लेना, 5 किलो ले लेना, ठीक हो गया। तो अब प्राइस, अब देखो हमने मल्टीपल चेक्स लगा दिए हैं कि अगर प्राइस जो है, जो भी यूजर डालेगा, अगर उसने 10,000 डाल दिए
चलो भाई तुम्हारी बात है ये, कहाँ गया? अगर उसने 10,000 डाल दिए तो वो भी तो 500 से ज्यादा ही है ना, ठीक है? तो वो यहाँ फुलफिल हो रहा है ना, स्केप तो नहीं हो रहा ना। अगर उसने 1,000 डाल दिए वही 500 से ज्यादा है, तो 500 डाल दिए वही 500 से ज्यादा है, तो वो यहीं पर पकड़ा जाएगा और क्या क्या हो जाएगा भाई, रहने दें। तो सारी कंडीशन चेक करते हैं। हमने कहा भाई 600 रुपए किलो है, तो क्या प्रिंट होगा? याद रखने की बात क्या है, इनमें से कोई एक ही कंडीशन चलेगी, क्या? जहां वो ट्रू हो गई बस वहां रुक जाएगा, सारे नहीं आएंगे। अब तो 5 किलो भी दे दे, 4 भी दे दे, 3 भी दे दे, नहीं, जहां ट्रू हो गई वहां पर खत्म, वो ब्लॉक रन होगा और एंड हो जाएगा, ठीक है? अब मैं क्या करता हूं, अब कहता हूं भाई अच्छा ऐसा करो, प्राइस जो है वो कितने हैं, 400 रुपए है, तो क्या रन होने वाला है, आधा किलो, ठीक चल रहा है, बिल्कुल सही है जी। अच्छा दोबारा बताएं, दोबारा बोले। अगर क्या करें, हाँ वो अभी मैं करवाऊंगा, क्योंकि वो गलती हम कोड लिखते हुए कर जाते हैं, तो उसको मैं करवाऊंगा, मेंशन भी करूंगा ताकि वो मिस्टेक आप उससे बचें। अब हमने यहाँ क्या कहा भाई, प्राइस अगर फॉर एग्जाम्पल 250 रुपए है, तो कौन सा ब्लॉक चलने वाला है, ये वाली कंडीशन गलत, एल्स में आ गया, यहाँ एक और कंडीशन मिली, ये भी गलत, एल्स में आ गया, यहाँ एक और कंडीशन मिली, ये ट्रू हो गई, ये वाली ट्रू हो गई, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, राइट? देन आखिरी क्या है हमारे पास, आखिरी नहीं, 120, तो 120 ये फॉल्स, एल्स में आ गया, 120 ये भी फॉल्स, एल्स में आ गया, 120 ये भी फॉल्स, एल्स में आ गया, 120 ये ट्रू हो गया। यहां पर टमाटर की प्राइस 100 से ज्यादा है, तो कितने आ जाएंगे भाई, 2 किलो ले आएंगे आप। और अगर यहां पर डाल दिए भाई टमाटर जो है वो 90 रुपए किलो है, अब 90 वाली कोई कंडीशन है ही नहीं, ट्रू ही नहीं हो रही, जब कोई कंडीशन नहीं मिलेगी तो आखिर में क्या चलेगा, एल्स चलेगा, ठीक है? क्लियर हो रही बात? इंडेंटिंग देख लें, इफ के नीचे बिल्कुल एल्स आएगा, आगे ना करिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में होता है यहाँ टाइप करते हैं फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो वो कुछ और बन जाता है कोड, नहीं, ये इसके नीचे यहाँ आएगा, ओके? अब इसी को अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूं, क्या इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखूं, तो मैं क्या करते रहा हूं, देखो भाई टोमेटो प्राइस लिए मैंने, और मैं यहां लिख रहा हूं, अगर टोमेटो प्राइस हो लेस देन हो 500 से, समझना जरा बात को, लेस देन हो 500 से, तो कितने लेने भाई, 500 से कम हो तो कितने लेने, आधा किलो, अच्छा मैं लिख रहा हूं गलत लिख रहा हूं, चलो फिर हमने कितने लेने, भी आधा किलो लेने, ठीक है? एलिफ टोमेटो प्राइस जो है वो लेस देन हो से भाई 300 से, तो कितने लेने हैं भाई, 1 किलो लेने हैं, ठीक है? अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और पेस्ट करता जाता हूं, तो 300, और फिर उसके बाद क्या थी हमारी, 200 की सूरत में 2 किलो, और फिर 100 की सूरत में, चलो वैसे कर लेते हैं 4 किलो, अरे 1 मिनट चलने तो दो मेरे लाल, और अगर प्राइस जो है वो 100 से भी कम हो तो आप ले लें 5 किलो। अब देखो ये लिखने को तो हमने कोड लिख दिया है, बट देयर इज अ लॉजिकल मिस्टेक, नहीं, अब देखो हमने यहां पर लिखा फॉर एग्जाम्पल प्राइस जो है वो 90 रुपए है,
कौन सा ब्लॉक चलेगा? देखो उल्टा लिखने में हमसे गलती हुई, ये जो 90 है ये भी तो 500 से कम है ना, तो हर कंडीशन ही ट्रू नजर आ रही है। तो जब पहली कंडीशन इसको ट्रू मिल जाएगी तो आधे ही किलो आएंगे बस। ठीक है, तो लिहाजा जब रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हो, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हो तो फिर आपको इसका ख्याल करना है। अगर मैं 90 लिख दूंगा तो आपके ख्याल में लग रहा होगा 90 से कम है तो 5 किलो आएंगे आज तो टमाटर, घर पे आके डांट पड़ेगी आधा किलो ही लाया, मतलब कोड ही गलत लिखा था, है ना। तो अब क्या रीजन बना इसका, ये समझ में आ रही बात? तो इसको सही कैसे करूं? हाँ, यहां पे मैं क्या करता हूं भाई, अगर लेस देन किया है ना मैंने, इसको इसको वैसे ही कर दूं ग्रेटर देन में, तो जैसे ये पुराना वाला था वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, या अगर मैं इसको यहां पर कर देता हूं कितना, प्राइस जो है अगर क्या हो भाई, लेस देन 100 हो तो कितने ले लेना, 5 5। ठीक है, अब क्या लिख रहा हूं, अगर 100 से ज्यादा हो तो, किससे ज्यादा हो, 100 या 100 से ज्यादा हो तो 2 किलो ले लेना, और फिर 100 या 200 या 200 से ज्यादा हो तो 1 किलो ले लेना, और फिर 300 या उससे ज्यादा हो तो कितना, आधा किलो, और बाकी अगर इससे भी महंगे हो तो मत लेना। हाँ, मैं लिख रहा हूं भी, मसले देखते हैं ना, मैं सीखने के लिए, सीख के लिए कर रहे हैं। अब अगर मैं यहां पर डालता हूं भी टमाटर का हिसाब है और वो कहता है भाई 60 रुपए है, तो कौन सी कंडीशन सही हो जाएगी, 5 किलो आ जाएंगे। ठीक है, अगर यहां पे मैं डाल देता हूं, कितने डाल दूं, है 1000 डाल दी, चलो अब कौन सी चलेगी, हाँ नहीं, हाँ इधर देखो, ये जब प्राइस चेक करने आएगा तो ये 1000 100 से ज्यादा है या नहीं है, सोचो ना यार, 1000 100 से ज्यादा है या नहीं है, तो ये कंडीशन चल जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पर जो है वो ख्याल रखना होता है हमें सीक्वेंस का, उसका करेक्ट अंदाज क्या है कि आप अगर बड़े से शुरू कर रहे हैं तो ग्रेटर देन, और छोटे से शुरू कर रहे हैं तो लेस देन चलाएं। अभी तो मैं इसको चला दूं ताकि इनपुट हो जाए। ठीक है, लेस देन चलाएं, अगर छोटे से शुरू कर रहे हैं तो लेस देन चलाएं, लेस देन इक्वल टू 200, तो कितने ले लेने भाई, 200 पे 2 किलो, और लेस देन इक्वल टू 300 तो कितने लेने, 1 किलो, और लेस देन इक्वल टू, तो अब कितने लेने, 3 किलो। 100 से कम पे 5 किलो, 200 से कम हो तो 2 किलो, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 200, यहाँ पे क्या आएगा 300, और यहाँ पे 400 ले लेते हैं, और बाकी पे क्या हो जाए, 3 को हाफ कर दे दो। ठीक है, अब देखो अगर यहां पर हम 80 रुपए डाल देते हैं तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी, हाँ भाई 5 किलो आ जाएंगे। फिर अगर यहां पर मैं क्या कर देता हूं, 199 कर देता हूं या 200 कर देता हूं, तो कौन सी कंडीशन चलेगी, 2 किलो वाली। ठीक है, और इस तरह 300 कर देता हूं तो 1 किलो वाली, एंड देन 400 पे
आधा किलो। और अब 400 के अलावा अगर प्राइस डाल दूं 450 तो फिर क्या होगा, मत लेना। ठीक है, तो इसका जहन में रखिएगा, जब मैं ग्रेटर कंडीशन से शुरू करूंगा, बड़ी वैल्यू शुरू करूंगा तो ग्रेटर देन से चलूंगा। ठीक है, अभी आप लोग एक कोड लिखेंगे कि यूजर से जो है मार्क्स पूछें, मार्क्स पूछें आप किसके अंदर, कोई सभी सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट ले लें। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, उन मार्क्स का क्या निकालना है, टोटल मार्क्स निकाल लें। टोटल मार्क्स ये कौन से वाले होंगे, ऑब्टेन्ड वाले होंगे। ठीक है, ये निकाल लें। और फिर हमने टोटल ऑब्टेन्ड से क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, और फिर परसेंटेज की बेसिस पे क्या फैसला करना है, ग्रेड का फैसला करना है। अगर ग्रेटर से शुरू करूं तो 90 एंड अबव पे क्या हो जाएगी, हाँ 90 एंड अबव पे ए स्टार, और 80 एंड अबव पे क्या हो जाएगी भाई, ए हो जाएगी। इस तरह 70 एंड अबव पे बी हो जाएगी, 60 एंड अबव सी, 50 एंड अबव डी, और देन एल्स फेल। ठीक है, तो शुरू करें इसको। मार्क्स को आपने क्या कर लेना है, टाइप कास्ट कर लेना है। क्या बस सब लोग करें। अच्छा भाई क्या करना है, हमने 5 मार्क्स सब्जेक्ट के इनपुट लेने। तो सब्जेक्ट 1 में प्लॉट पे लेते हैं इनपुट इंटर मार्क्स इन सब्जेक्ट 1। ठीक है, मैं इसी को कॉपी करता हूं, 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे हमारे। ठीक, अब जो भी यहाँ मार्क्स आएंगे हमने उनके क्या निकाल लें, ऑब्टेन निकाल लें। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, थ्री, 4, 5। ठीक हो गया, कोई मसला तो नहीं है। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे कि जितने हमारे पास ऑब्टेन्ड मार्क्स हुए हैं उनको डिवाइड कर देंगे कितने से। अब हमें पता ही नहीं है कि यार एक सब्जेक्ट जो है वो कितने नंबर का था, तो हम एक एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे टोटल का, है ना, सही है ना। हमें 500 है ये 1000 है, कितने हैं अभी टोटल। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल, और फिर आखिर में मल्टीप्लाई बाय 100। लिखा है ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज आ गई। अब इस जो भी परसेंटेज आएगी इसकी बेस पे क्या करना है हमने, तो इफ, अब दो चॉइस है आपके पास, चाहे मैक्सिमम ग्रेड से मैक्सिमम परसेंटेज से शुरू करें, चाहे मिनिमम से शुरू करें। अगर हम मैक्सिमम से करते हैं तो परसेंटेज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए, 90 हो जाए, तो क्या करना है, क्या लिखूं यहाँ पर।
अच्छा, अभी तक जो मैंने कोड देखे हैं या ऊपर भी हमने जो कोड किया है, ये बार बार में प्रिंट 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 कराए जा रहा हूँ। इट्स नॉट अ गुड हैबिट। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कोड लिखने की। नहीं, हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक वेरिएबल बना देंगे, समझिएगा जरा, ग्रेड का। ठीक है, और उस ग्रेड में वैल्यू डाल दी नन। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करता रहूंगा, प्रिंट नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल पूरी रिपोर्ट कार्ड प्रिंट हो रही होती तो क्या बार बार पूरी रिपोर्ट कार्ड लिखता है यहां पर? नहीं ना, प्रिंट एक ही बार होना चाहिए ना। तो अब ग्रेड यहां डाल दिया हमने। अब यहां मैं क्या करूंगा, अभी अगर परसेंटेज इतनी हो जाए तो ग्रेड की वैल्यू अपडेट कर देना, किससे, ए स्टार। ये सही है? ठीक है, फिर उसके बाद एलिफ परसेंटेज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो जाए तो ग्रेड में क्या आ जाना चाहिए, ए आ जाना चाहिए। बस अब इसको कॉपी करता हूं मैं। ए के बाद क्या होगा भाई, बी होगा, बी के बाद क्या होगा, सी होगा, सी के बाद डी, और डी के बाद एल्स। ठीक है, एल्स में क्या ग्रेड होगा भाई, एल्स में हम कह देंगे भाई ये फेल है। अब इधर चेंज कर देता हूँ, 80, 80 के बाद 70, 70 पे बी ग्रेड, 60 पर सी ग्रेड, 50 पर डी ग्रेड। ठीक है, सही है। 90 से ऊपर परसेंटेज ए, और 80 से ऊपर, फिर 70, फिर 60, फिर 50, एंड 50 से अलावा जो परसेंटेज होगी उस पर फेल हो जाएगा। राइट हो गया। आखिर में मैं एक बार क्या कर दूंगा भाई, कंप्लीट प्रिंट कर दूंगा। क्या प्रिंट कर दूं, हाँ, कि भाई मार्क्स सब्जेक्ट 1 भी तो हमारे पास इनपुट में डेटा मौजूद है ना। सब्जेक्ट 1 में कितने मार्क्स हैं, ठीक है। इसी तरह सब्जेक्ट 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। ठीक है, फाइनली क्या होगा भाई, हमारे पास टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हो जाएंगे भाई, क्या था, ऑब्टेन, ऑब्टेन। ठीक है, परसेंटेज ऑब्टेन, परसेंटेज, फिर ग्रेड, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ग्रेड, इसमें जो भी ग्रेड की वैल्यू चली गई। ठीक है, तो अब प्रिंट हमारा एक बार है ना। अगर मुझे इतना सारा पूरा प्रिंट करना होता तो मैं बार बार क्या यहाँ प्रिंट लगाता। एक वेरिएबल में वैल्यू असाइन हो गई, उससे बाद में यूटिलाइज भी हो जाएगी। नाउ अब मार्क्स इन सब्जेक्ट डालता जाता हूं। ठीक है, ये मार्क्स है और इतने टोटल बने हैं, इतनी परसेंटेज बनी है और इतने ग्रेड। अब परसेंटेज में इतने सारे जो है ना वो आ रहे हैं, तो परसेंटेज को मैं क्या कर देता हूं, राउंड, परसेंटेज राउंड कर दो कितने डिजिट्स में, 2 डेसिमल में। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, सी ग्रेड 62.2%। ठीक हो गया। ऑब्टेन मार्क्स
मैंने फ्लॉट लिए ना यहाँ पर। ठीक है, समझ में आई बात? कोई ऐसा बंदा जिसको नहीं समझ में आया हो क्या किया हमने इतना सारा? राउंड में बेटा ये होता है कि जो भी मैं डेसिमल वैल्यू देता हूं ना उसे, फॉर एग्जांपल मैंने दिया 123.123, अब ये 3 एक फ्लॉट नंबर है जो 3 डेसिमल में है, मैं और बढ़ा देता हूँ, इतने सारे डेसिमल है, कॉमा डाल के मैं इसको बोल दूं कि इसको 3 डेसिमल प्लेस में राउंड करके दे दो। ठीक है, तो ये क्या दे देगा मुझे? राइट? आगे बात समझ में? अरे तो वो जीरो हो गया यार, इतने जीरो नहीं दिखाया, कुछ और डाल लोगे तो सेट हो जाएगा। ये भी राउंड पूरे आ रहा है, ठीक है। हाँ, कहाँ पर? हाँ, पुराना हो गया वो तरीका, लगा सकते हैं। ठीक है, बस आज यहीं पर रोक रहे हैं, लेकिन अब इसमें एक काम और करना है हमने। वो एक काम ये है कि एक बंदा जिसने एक पेपर में 0 नंबर ले लिए हैं और बाकी पेपरों में 90 ले लिए हैं, वो भी पास हो गया और बी ग्रेड ले लिया उसने, जबकि वो एक पेपर में आया ही नहीं या फेल हो गया, तो ये तो गलत है ना। ठीक है, हाँ वो यकीनन कल करेंगे। ठीक है भाई।